अजय सर, काजल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। थैंक यू। कलर कोऑर्डिनेटेड भी हैं। हाँ, एक्चुअली। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सर। अरे मैंने देखा अजय सर को एक्शन करने में ना बड़ा मजा आता है, खुश हो जाते हैं। जैसे मैं हर बड़ी फिल्मों में ऐसे देखा, इसमें भी आप पहाड़ से कूद रहे हैं। पर सर मैंने सुना शिवाय के टाइम पे कान छिदवाने में आप इतना डर गए थे। ये सही बात है सर कि अफवाह है ये? यार एक्शन बचपन से करते आए हैं तो डर नहीं लगता। कान पहली बार छिदवाए ना। हाँ। दर्द होता है सर कान छिदवाने में? नहीं, एक्चुअली नहीं होता, बट वो जो करके हो जाता है, वो जो आइडिया थॉट है वो ऐसे लग रहा था शायद दर्द होगा, शायद दर्द होगा, हुआ नहीं। ओके, वेरी नाइस। तो ये बड़ा जरूरी सवाल था ये। सर एक और सवाल था बड़ा जरूरी कि ये जो कलर कोऑर्डिनेशन हुआ है, ये कोइंसिडेंस था कि मैडम की चॉइस थी? देखिए, सब पतियों को ये जानना चाहिए कि बीवी जो होती है ना, उनकी आंख पीछे भी होती है, साइड पे भी होती है, सामने भी होती है, वो सब कुछ देख सकती है एट ऑल टाइम्स इन दिस थिंग। सो उनको पता नहीं था, लेकिन मुझे पता था। लेकिन इनको कोई समझाए कि कहाँ कहाँ आंख होती है, पतियों को पता होता है, और वही एक ब्लाइंड स्पॉट पे काम करते हैं, जहाँ नहीं नजर आता। काजल मैम, अभी कुछ समय पहले अजय सर की फिल्म आई थी दे दे प्यार दे, जिनमें इनकी वाइफ तब्बू बनी थी और बीवी होने के बावजूद भी अपने से 20 साल छोटी से लड़की से इश्क फरमा रहे थे। बोलना क्या चाह रहा है? कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सोच के इसलिए आप खुद नहीं बीवी बनी कि इस बार मैं ही बीवी बनती हूँ, देखती हूँ कि फोकस कैसे हटता है, मतलब उस हिसाब से। कैरेक्टर ही बदल गया ना उसके बाद। इसलिए लड़ाई पे निकल गया वो। ये एक अर्चना जी का सवाल था काजल मैम। हाँ। कह रही थी जैसे अजय सर इतने खतरनाक स्टंट्स करते हैं, जब बॉलीवुड में एंट्री हुई थी 2 मोटरसाइकिल पे हुई थी। हाँ। तो कहते हैं जब शादी पे ये बारात लेके आए थे, 1 घोड़ी पे आए थे कि 2 घोड़ी पे? मैं बारात लेके आया नहीं। है? घोड़े पे बैठ के नहीं गए थे आप? नहीं, घर के कमरे से निकला, बाहर शादी की, वापस कमरे में चला। अच्छा, पर ऐसा क्यों सर? आपको शर्म आती थी ऐसे घोड़ी बैठने का? घोड़ी मिली नहीं। अच्छा, मेरी शादी में भी ऐसा हुआ था सर। हमने घोड़ी बड़ी मंगवा के रखी थी। तेरी शादी में घोड़ी ने मना कर दिया होगा। एक्चुअली थोड़ा सा हुआ था पहले ना, वो बोलते कि घोड़ी पे चढ़ना चढ़ना, तो बात इतना लेट हो गया वहां पे, तो मैंने सोचा यार रहन देते हैं ऐसे ही, क्योंकि अंदर ही था, बाहर भीड़ बहुत थी। मैं कहा चलो यार घोड़ी आई हुई काफी देर से, 2 मिनट बैठ जाते, तो घोड़ी कहती नो। उसने कर दिया था मना। लड़कियां तो मना करती करती कपिल, तेरे को घोड़ी ने भी मना कर दिया। आपका बताऊं आप कैसे आते हो यहाँ पे? मैं अजय सर को नहीं पता ना। अजय सर मड से आती ना, बाई रोड आती है तो ट्रैफिक बड़ी मिलती है, तो इन्होंने 2 छोटे मगरमच्छ पाल रखे हैं, तभी वो बड़े हो गए हैं। तो ये मड की अजय देवगन एक्चुअली 2 मगरमच्छ पानी में डाल के ना उसके ऊपर ऐसे ऐसे आती है। चलो कहीं और फिर की तो इनको अजय भरोसा देवगन। नहीं है, ये भी नहीं है कि मगरमच्छ मैं छोड़ के आऊं, उनको निकाल के निचोड़ के पर्स में डाल लेती है। वापसी के लिए। हाँ, वापसी के लिए। मैं अजय सर की खूबियां जो बताता हूँ, आप लोगों ने अजय सर को हमेशा फिल्मों में एक्टिंग करते देखा है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अजय सर एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटिंग करते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, डबिंग और एड्स करते हैं। इनकी कंपनी है जो विजुअल इफेक्ट्स के काम करती है, और इनके खुद के थिएटर्स भी हैं। जोरदार तालियां। हमने तो नारा सुना था कि सबका साथ सबका विकास, ये आपने खुद का नारा बनाया कि अपना ही साथ अपना ही विकास। इतने सारे काम, हाउ? पहले इंग्लिश में मत पूछना। मुझे एक बात बता, तेरे 103 एपिसोड हो गए। जी सर। तूने किसी को यहाँ आने दिया? यहीं खड़ा ना, तू चिपका हुआ है। तू क्यों नहीं सबका विकास कर रहा? विकास हुआ ना, अर्चना जी का हुआ है। हाँ बस। लाके बिठा दिया उधर। हाँ, तो वो इस चक्कर में एक और आदमी का नुकसान हुआ ना। अरे सर, ये आपकी 100वीं फिल्म है, हमारे 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। मैम, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपको उन बातों को सुन के नंबर देने हैं अजय सर को आउट ऑफ 100। सो अजय सर, एज ए रोमांटिक पर्सन। एज अ रोमांटिक पर्सन। हाँ, 100 में से कितना नंबर देंगी? 0। 0। खुद ही दे दे अपने आप को नंबर। वाई 0 सर? फिल्मों में तो बड़ा आप आंखों में आंखें डालकर रोमांस करते हैं। पैसे मिलते हैं। अजय सर, एज ए आज्ञाकार पति। एज एन आज्ञाकारी पति? हाँ। आज्ञाकारी पत्नी मैं हूँ,
पता है कितनी शादियों पे और अवार्ड शो पे मैं गई हूँ इनकी जगह में। अच्छा हाँ, फिर आई एम द गुड वाइफ इन दिस, यू शुड बी आस्किंग मी टू सिंग इट। तो अगेन 0 नंबर। डेफिनेटली। पहले 2 सवालों में 0 नंबर मिले आपको। हाँ ठीक है। अब इतने सालों में क्या बदल जाएगा? अजय सर एज ए प्रैंकस्टर। एज अ प्रैंकस्टर 100 on 100। हाँ या अजय सर जिद के मामले में 100 on 100। जिद्दी है। बहुत सिद्धि है। ओके अजय सर झूठ बोलने में 0। ओह दैट्स नाइस। वाओ। अजय सर बहाने बनाने में 100 on 100। ये तो आपको भी पता होगा, कितनी बार आपने पूछा होगा उनसे कि सर प्लीज मेरे शो पे आइए। सर मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शूटिंग कर रहा हूँ। घर पे बैठ के पैर ऊपर करके शूटिंग कर रहा हूँ, मैं शूटिंग पे हूँ कपिल, मैं नहीं आ सकता हूँ। तबीयत खराब है मेरी। ओके एनिवर्सरीज बर्थडे ये सब याद रखने के मामले में वेरी बैड। वेरी बैड। ये याद दिलाती। बच्चे कैसे हुए अभी तक आप? ऐसे कैसे? शुरू से पता नहीं, याद नहीं रहता इसको। हाँ ये फॉर्मूला ठीक और मैं सही। बार बार बोलता रहता हूँ, मेरी याददाश्त थोड़ी कमजोर होती जा रही है। बेस बना के रखो। ओके पैसे खर्च करने के मामले में 100 on 100। बैलेंस करना पड़ता है। मेरा मैं भी तो कोई नंबर दूंगा। नहीं उनका बारे में हमें पता है, वो बहुत अच्छी हैं। उसको भी घर जाना है। बाहर मिलना, शो के बाहर मिलना। आज मां सद के जाए नी मेरा पुत्र पुआ गई। क्यों आई? क्यों आई है? मेरे से सड़ता ही रहता है बस। हाय नी मैं मर गई, मेरे अज्जू कज्जू आए ना। मैंने पहले ही सुन लिया था अज्जू कज्जू आए। अरे पुत्र आए, आशीर्वाद ले ला मेरा पुत्र मेरा। आनी पुत्र आए नहीं मेरी नूर आनी। मुझे पता था अज्जू कज्जू आए, मैंने सुन लिया था पीछे। मैंने फटाफट चाय और बिस्कुट लाई, लो पुत्र खाओ। ऐसे कौन देता है बिस्कुट? ले पुत्र, फिल्मों में जो हीरो ऐसे एंट्री करता बाइक के ऊपर, उसका बिस्कुट भी ऐसे ही आता है। मैम ये मेरी बुआ है, कम्मो बुआ, दिल्ली से आई है। मेरी बुआ क्या? तूने बुआ की फ्रेंचाइज खरीदी हुई है? मेरी बुआ, मैं म्यूचुअल बुआ हूँ, मैं सबकी बुआ हूँ। अज्जू कज्जू। अज्जू कज्जू क्या होता है? अजय सर और काजोल है उनका नाम। कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे कपिल। शाहरुख खान लगी ना पूरी। वो तो मैंने तेरी सारी फिल्में देखी है, तू ऐसे करती थी ना नॉन म्यूजिक, फिर वो बेचारा इससे करता था करके। मैंने सारी फिल्में देखी है। अच्छा पुत्र एक बात बता, अज्जू तू तो पंजाबी है ना पुत्र? हाँ जी। ये बंगाली लड़की है। सच्ची बता, तेरे को घर में सरसों का साग खिलाती कि फिर अपनी बंगाली डिश है वो मूरी घंटो, फिर पोस्तो आलू, वो तो नहीं खिलाती कहीं? वो भी तो खाने की डिश होती है। वो तो ये कैसी डिश हुई मोरी घंटो, जिसको खाने में ही घंटों लगेंगे, पचाने में कितना टाइम लगेगा? मोरी घंटो। लेकिन अभी पुआ आ गई है, पुआ ने फटाफट आलू के पराठे बना देने हैं, घंटों में नहीं मिनटों में। आई नहीं मेरी बहू फिल्मों में बिजी रहती है। चलो मेरा पुत आलू छीलते फटाफट। चल मेरा पुत। बुआ इतनी बड़ी स्टार है, आलू छिलेंगी वो? तू इतनी बड़ी स्टार है, तेरे को करण जौहर छिलवा दे। इतनी बड़ी स्टार है, ऐसे सवाल पूछता है मेरे से। अच्छा वो एक काम कर कप्पू, मेरे को ना फटाफट लाइफ जैकेट का इंतजाम करा दे। क्यों? आए पुती, इतनी नशीली आंखें, बुआ कहीं डूब ही ना जाए। वैसे मैंने नहीं अज्जू से बात करनी। क्यों? दिल्ली में इतनी बारी शूटिंग होती है, पुआ उधर रहती है, एक बारी नहीं मुझे मिलने आया। तू पहले जानती है अजय सर को? कप्पू तू मैं ना बैग मारना तेरे। जो भी हीरो आता तू जानती, पुआ नहीं जानती? पुआ सबको जानती है। इतना सा होता था, वीना भैन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। कहती थी भैन जी खिड़ा दो। वो तो याद है अज्जू, वंस अपॉन अ टाइम पुआ की गोद है। आए इतना प्यारा लगता था अर्चना भैन जी, व्हाइट डायपर में ऐसे ऐसे चलता था। सच्ची कह रही हूँ कज्जू, छोटा सुल्तान मिर्जा लगता था। अज्जू ऐसे करके डायपर
आए नी वहां सदके जाए। वो तो तेरी फिल्म आई थी ना, फूल और कांटे, ओए होए होए। दोनों बाइकों पे ऐसे खड़े होके मेरा अज्जू ऐसे हाथ डाले पैंट में, ऐसे चश्मा डाल के एंट्री की। लड़कियां तो अर्चना भैन जी दीवानी हो गई थी। जिस बाइक पे इसने एंट्री की थी ना, उसकी सीटें चूम चूम के लाल कर दी। हुआ क्या बोल रही है तू? और क्या नहीं तो कुछ लड़कियां तो इतनी पागल हो गई थी सलेंसर को चूम लिया। सच्ची पुत, लेकिन वो जो तेरा एक्शन था ना, उससे तेरे फूफा को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों, क्या हुआ? वो भी एक बार अजय देवगन बन के दोनों बाइकों पे पैर रख के आ रहा था, तो बीच में खंबा आ गया। फिर क्या पुत, खंबा टूट गया। लेकिन एक बात बताओ पुत, उसके बारे में बताया? किसके बारे में? अच्छा नहीं बताया होगा, सॉरी पुत, मुंह से निकल गया। क्या, किसके बारे में? अरे पुत, वही दिल्ली एक बार उसको मेरे घर लेके आया था, क्लोज फ्रेंड कह के मिलवाया, मेरे मुंह से निकल गया। साफ साफ बोलना, किसकी बात कर रही है? रोहित शेट्टी। डर गई थी ना रोहित शेट्टी। इसके और रोहित शेट्टी के बीच में गोलमाल चलता ही रहता है। लेकिन एक बात बताओ पुत्र, तुम दोनों की जोड़ी आए हाय मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। जब भी मैं इनको देखती हूँ ना भैन जी, मेरे को ना अपनी लव स्टोरी याद आ जाती है। क्या लव स्टोरी थी बुआ तेरी? जब मेरे अज्जू की फिल्म आई थी ना, फूल और कांटे, मैं और तेरे फूफा देखने गए थे। हाथ हमने उंगलियां ऐसे फंसा ली नेरे में, ओए होए। वो मुझे देखे, मैं उनको देखूं, वो मुझे देखे। फिर क्या पुत, फूल चाहे मुरझा गए, लेकिन कांटों की चुभन आज भी महसूस होती है। मैं इसके फूफा को आज भी देख लूं ना, मेरे को एकदम पूरे दिल जले लगते हैं। इतना प्यार है ना कज्जू, हुक्का वो पीते हैं, धुआं मेरे नाक से निकल आता है। एक और बात बताती हूँ, एक दिन हम सैर करने चल के, बारिश आ गई, हम दो छाता एक। फिर क्या पुत्र, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। लेकिन एक बात बता दूं, पानी सिर्फ फूफा के घर में कम है, पैसा कम नहीं, पैसा बहुत है, तभी तो मैंने उनसे शादी की है। अमीरी देख के शादी की तूने? और वो बात पुत्र ऐसी है कि मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा है और मेरे जमीर में भी दम नहीं है। मैं कौन सी बातों में लग गई, बच्चे आए हैं पराठे खिलाने। लेकिन एक बात बता दूं, आज अज्जू ने और पुआ के 100 हो गए, उसकी 100 फिल्म है, मेरा 100 किलो वेट। तो आज दो खुशियां हैं। तो पुत्र बहुत बहुत बधाई हो 100 फिल्मों की। और बाकी रही तानाजी की बात, वो तो सुपर डुपर हिट है। लागू आलू आलू आए पुत्र, मेरे अंदर जाके 15 मिनट में आलू वाले पराठे बना देने हैं, और ऊपर व्हाइट मक्खन, फ्रिज से मक्खन निकालो तो पूरा अजय देवगन की तरह अकड़ा होता है। और जब वो मक्खन निकाल के पराठे पे डाल दो ना, तो काजोल की तरह ऐसे फैल जाता है। मैं फटाफट बना रही हूँ, आए नहीं मेरा पुत्र तानाजी, आए नहीं मेरी नूर रानी। मैं हूँ नहीं बनाती हूँ पुत्र, चल वो तो निकलती हूँ मैं, मेरा पुत्र। चलो जी। अच्छा, आप सबको मैंने अभी भी काम गिनाया अजय सर के, ये काम तो सब करते ही हैं, एक और काम भी करते हैं, ये डॉक्टर भी हैं। विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके बारे में ये अफवाह कि अजय देवगन साहब को आपने अपना फैमिली डॉक्टर रखा हुआ है। बिल्कुल सही है। कैसे सर? उसको जो नॉलेज है ना, अच्छा दवाइयों का अच्छा और होम्योपैथी का। अच्छा, एक तो मेरा छोटा भाई है, ऊपर से मेरा मैं डॉक्टर ही बोलता हूँ, अच्छा डॉक्टर अजय। और स्पेशली उसके पास एक दवाई है, अगर रात को जरा 60-90 ज्यादा हो गई तो उसके 6 ड्रॉप पियो तो सब ठीक हो जाता है सुबह। अच्छा हाँ होम्योपैथी दवाई हाँ होम्योपैथी। जरा देना मेरे को। सर, और किस किस तरीके के इलाज कर लेते हैं आप सर? और कौन कौन से सेलिब्रिटी हैं आपके क्लाइंट्स? मेरे ज्यादा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जितने ज्यादा पीने वाले हैं ना। उनकी
उनकी तकलीफ मैं दूर करता हूँ क्योंकि मैं ये तकलीफ बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। तो सर वो अर्चना जी बोली थी एक शीशी उनको भी तो नहीं मैं मतलब मैम आपकी जब तबीयत खराब हो जाती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब खुद ही ये काम भी आ खुद जाते ही हैं? डॉक्टर है। हाँ हम दोनों ने एक बोर्ड रखा है हमारे घर के सामने, लेकिन अच्छा। बट सीनियर डॉक्टर यही हैं। अच्छा। बाबा जी अजय देवगन, वो बाबा जी अजय देवगन? बाबा जी वो दवाई के साथ एडवाइस भी देते हैं फ्री में। अच्छा जो भी प्रॉब्लम है आपकी, अगर आप जाओगे बाबा जी से पूछने के लिए तो बाबा जी के पास एक 1 लाइन आंसर भी है उसके साथ, और उसके साथ दवाई भी दे देते हैं। अच्छा ये गोली लेना और ये एडवाइस भी ले लेना साथ में। मैम यहाँ पे हमारे जो दर्शक हैं उनके कुछ ऐसे सवाल हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े होते हैं, तो वो चाहते थे कि आपसे मैं पूछूं। मेरी ड्यूटी लगा देते हैं। तो आपने बताना कि ऐसा कौन करता है आप दोनों में से, सोते हुए ज्यादा जोर से खराटे कौन लेता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? वाओ, दोनों म्यूट। ओके, तो सुबह उठते ही सबसे पहले एसी और पंखा कौन बंद करता है? मैं नहीं, एक्चुअली जो बाद में उठे वो बंद करता है। अच्छा, जो बाद में उठे वो बंद करता है। पहले जो उठता है वो तो उठ के चला जाता है ना कमरे से बाहर। हाँ, तो जो दूसरा सोया होता है वो बंद करेगा ना जब वो उठेगा। हमारे उल्टा, हमारे जो पहले उठ जाता है वो बंद करता है, बिल बढ़ाता है। तैयार होने में ज्यादा समय कौन लगाता है? डोंट लुक एट मी। व्हाट? देखो औरतों को तैयार होने में मतलब काफी सारी चीजें हैं। हमको जी। साड़ी पहननी पड़ती है, उसको मतलब 15-20 मिनट लग जाते हैं। मेकअप करने के लिए टाइम लगता है, बाल के लिए टाइम लगता है, इतनी सारी चीजें होती है। जी। लेकिन आदमियों को क्या है, मतलब आपने तो मतलब जीन्स टी शर्ट पहनी और निकले। हाँ 10 सेकंड में कपड़े पहन के आप निकल जाओ, लेकिन फिर भी आपको 1 घंटा लगता है, तो फिर प्रॉब्लम है ना। स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो वी आर एक्चुअली नहाने में टाइम लगता है इनको तो। अच्छा, ये सब ये पहनने वहनने की बात कर रहे हैं ये लोग कि उसमें टाइम लगता है। जो उससे पहले का जो 1 घंटा है जो ये सोचने में कि आज पहने क्या, उसका टाइम। कौन ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग कर लेता है? अच्छा, काजोल। मुझे तो बार्गेनिंग आती नहीं। पर लास्ट टाइम अजय यू वर सेइंग कि काजोल ऑनलाइन शॉपिंग करने लगी है। हाँ, आपको उसमें बार्गेनिंग होती नहीं। हाँ और उसमें ये बोलती है कि असी मुझे ये कितना सस्ता मिल गया, यू नो, एंड शी इज वेरी एक्साइटेड अबाउट। Yeah. अगर 20 रुपए की चीज भी हो तो शी इज नो, वेरी बट आई एक्साइटेड। बिलीव दैट हमारे देश में जो है, मेरे को लगता है एक बार्गेनिंग की प्रथा है। हाँ। अगर आप नहीं बोलोगे कि कितना कम करना है, तो ये तो मतलब नॉर्मल होता है ना कि जी, पूछना ही बिल्कुल। पड़ता है कि होना डिस्काउंट के लिए या जो भी है ना। और अगर आपको कोई टिप्स लेने हैं तो अर्चना जी से ले सकती हैं। उस दिन अर्चना जी भी आम खरीद रही थी ना बाहर से, तो वो बोलता कि मैंने 500 के देने हैं। बोलती नहीं 100 के। कहता नहीं नहीं मैंने 500 के देने हैं। कहती तू 100 के दे दे, भले ही चूस के दे दे। तुझे कहाँ से सूझती है ये बात? मैंने एक बंदा लगा रखा है आपके पीछे। अच्छा, हॉलीडे पे कहाँ जाना है ये कौन डिसाइड करता है दोनों में से? यही डिसाइड करता है। ज्यादातर मैं डिसाइड। अच्छा, आजकल बच्चे डिसाइड है ना, बच्चे डिसाइड करते हैं। ओके। बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में ज्यादा कौन जाता है? मैं। दर्शकों के सवाल समाप्त होते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन जी। कि अगर लड़ाई होती तो पहले सॉरी कौन बोलता है? जो गलत होता है, हाँ, पर कोई एक्चुअली जो गलत होता है, शी इज पॉइंटिंग टू यू अजय, जो गलत होता है। नहीं, जो गलत होता है। सर सुपरस्टार्स के बारे में अफवाहें बड़ी फैलती रहती है ना कुछ, तो हम लोग इकट्ठी कर लेते हैं। फिर जब सुपरस्टार हमारे यहाँ पे आते हैं हम उनसे कंफर्म करते हैं, हम बिलीव नहीं करते। तो अजय सर, एक अफवाह आपके बारे में ये है कि आप ज्यादा चुप इसलिए रहते हैं क्योंकि आपके हिस्से का काजल बोल देती हैं। ये अफवाह नहीं है। अच्छा, एक अफवाह हो कि काजल मैम जिस जिस फिल्म में ऐसे गिरी हैं, जिस भी शॉट में, वो फिल्म हिट होती है, इसलिए आप शूट पे इनके फुटवेयर के नीचे तेल लगा देते ताकि ये फिसल जाए। नहीं, तेल लगाने के बाद अगर गिरेगी तो तकलीफ तो हमको ही होती है ना, फिर संभालो, ये करो वो करो। तो हाँ, तो ऐसा ये तेल अफवाह है। लगाने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे गिर- ऑटोमेटिकली वैसे ही गिरती रहती हूँ। काजल मैम, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जल्द ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में दर्ज होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप अपने हैंडबैग में सूटकेस से भी ज्यादा सामान डाल लेती हैं। ट्रू, बिल्कुल सच्ची अफवाह है ये। बिल्कुल। अरे सर, अफवाह ये कि जब दूसरे प्रोड्यूसर्स की फिल्मों में आप दोनों काम करते हैं तो अलग अलग वैनिटी मंगवाते हैं, लेकिन जब खुद करते हैं तब एक ही वैनिटी यूज करते हैं।
नहीं, अपनी प्रोडक्शन में तो मैं वैनिटी मंगाते ही नहीं। वाह, ये चीजें सीखने वाली है। अजय सर, कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी। अच्छा, ये अफवाहें हैं, और पर कुछ एक दो और अफवाहें हैं, वो भी मैं आपसे कंफर्म कर लेता हूँ। कहते हैं कि आप काजल मैम के हस्बैंड जो अजय सर हैं, उनको आप जीजू कह के बुलाते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है और ये अफवाह ही रहेगा। मैं इनको के साथ जीजू जीजू ऐसे ऐसे करके हाँ, मैं जीजू तो नहीं बुलाता, लेकिन मैं शायद शुरू कर लूँ। मैं कल से मैं मैसेज कर लूंगा अजय को कि जीजा जी नमस्कार, ये आपका नया नाम है। इन्होंने जीजू कहना शुरू किया आपको? सवाल क्या था आपका पहले? वो मैंने दोबारा नहीं पूछना अब। नहीं, एक्चुअली मामला गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अरे काजल वो इसे कहावत नहीं सुनी, साली आधी घर वाली, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या बंद कर। हट। धुआं तो क्या धुआं करने का क्या इधर? मालूम है कितने मच्छर लोग मरते हैं? बेचारे वो भी तो इंसान है। अरे मच्छर कब से इंसान हो गए? अरे मच्छर भी खून चूसते, आजकल इंसान भी खून चूस रहे ले। ओए, कौन सा इंसान खून चूसता है? सिद्धू जी से पूछो। चल तुम लोग हटो, चलो निकलो, नाले से पारे, जल्दी जल्दी। मेरा गिफ्ट किधर है? गिफ्ट मेरे फेवरेट कपल आए लेना, तो उनके लिए मैं इस सीजन का सबसे बेस्ट हलवा लाई है। मैं दादर का हलवा। दादर का हलवा गाजर का हलवा होता है। दादर से लाइए ना, तो दादर का हलवा ही है। समझा? हमारे दादर में मेरे फादर, मादर, ब्रादर, ये लोग सब यही हलवा खाते हैं। अजय सर कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं? मेरा वो बैग रेडी है, भाग चले क्या? क्या मतलब बैग रेडी है? अरे नहीं, आज इनकी पिक्चर देख रही थी मैं सुबह, दिल वाली। अच्छा। उसमें बोलते आओ सपना भाग चले, मैंने टीवी पॉज किया, मैं सीधा इधर आ गई। तेरा तो है ना छावा मुकेश। हाँ, तो मुकेश को डॉक्टर ने भागने से मना किए ले। बैठिए ना सर। मेरे जो मुकेश है ना छावा, उसका सांस का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और मेरा ससुर का प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला नहीं बाबा, मैं इन्हीं के साथ भागेगी, उससे मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये तो शादीशुदा है। हाँ, तो लेकिन इनका सांस का प्रॉब्लम तो नहीं ना, भाग तो सकते हैं ना मेरे साथ में। कितने अच्छे लगते हैं हम लोग का जोड़ी, देख। इनको झूठ बर्दाश्त नहीं है ना, और मैं सबसे सच्ची औरत हूँ सर। हमारे जोड़ी कैसे लग रहे हैं हम लोग साथ में? मैं सच्ची में अजय सर, मैं बहुत बड़ी फैन है आपकी। आपको मालूम है, आपका एक फैन मिला था मेरे को 1 हफ्ता पहले। तो पता नहीं वो क्या बोल रहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और मेरी कुर्सी ऐसी जगह डूबी जहाँ पानी भी नहीं था, ठोको ताली। ऐसा कोई आदमी मिला था मेरे को। कमाल है ना? इसको बोलते हैं किस्मत। ठोकता कोई और रह गया, कैलेंडर कोई और लगा गया। वाह। सपना, वो तेरी फालतू बातें नहीं सुनने आए हो, अपनी फिल्म की प्रमोशन करने आए यहाँ पे। हाँ, सही बात है। एक बार पिक्चर के लिए जोरदार ताली हो जाए, बहुत मस्त। मैम आपका प्रोम मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त है एकदम। थैंक यू। लेकिन मेरे को कंफ्यूजन एक बहुत लगा। हाँ। आप इसमें रानी बनी है, और रानी जो है वो आपकी कजिन है, और रानी मर्दानी बनी है, और मर्दानी ये है। तो ओ थैंक यू। तो ये काजोल है मैडम। अच्छा मैम, आप बंगाली हैं और सर पंजाबी है, तो प्यार तो होना ही था। ये क्या बात हुई? तो पिक्चर का नाम ले रही है, आम बात नहीं कर सकती क्या मैं यहाँ पे? नहीं कर सकती?
कोई ढंग की बात नहीं है तेरे पास? नहीं आज नहीं है। तेरा क्यू कार्ड चुरा के लाई है मैं पहले ही। हाँ सर, मेरे को आपसे पूछने का था, एक गाना किए थे आप, 16 का डोला 44 की छाती, कौन से टेलर ने लिखा था ये गाना? कमाल है। क्योंकि इतना प्रिसाइज तो वही पूछ सकता है। अच्छा अजय सर, मेरे को एक और चीज, मैम इनको पैसे से ज्यादा प्यार नहीं है ना? क्यों? नहीं तो बोल बच्चन तू अभी तक बना देते हो। नहीं सच्ची, मेरे को आप पब्लिक बताएगी, इतना हिट पिक्चर था कि नहीं? अजय सर प्रोड्यूसर थे उसके। सर आपने 100 करोड़ से ऊपर कमाया कि नहीं? कमाया ना, तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। तेरे को शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? मैं तो हक्का मांग रही है, मस्त काम के लिए था, पूछ सर को। वो तो तेरे भाई ने किया था। हाँ वही मेरे भाई ने, वो इतना अवार्ड मिला था मालूम है उसको? कितना सही बात है। खैर मेरे को मालूम है अजय सर मेरे को पैसा नहीं देंगे। खैर छोड़ो, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और इनसे क्या शिकायत करें, मेरा मामा क्या कम था? अच्छा मैम, मेरे को आपसे पूछने का था, मैम आपका जुहू पे बंगला है ना? है ना? तो आपके बंगले के आगे अमित जी का भी बंगला है ना? आप लोग ऐसे नेबर है ना? तो ऐसा कभी होता है कि आपके घर पे शक्कर खत्म हो जाती है, आप उनके घर जाते हैं मांगने के लिए, या अमित जी के घर कभी सिलेंडर खत्म हो जाता है, वो आते हैं सिलेंडर दो, ऐसा करते हैं क्या? कैसी बातें कर रही है? बड़े लोग हैं वो, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो बड़े लोग क्या रॉकेट पे खाना बनाते हैं क्या? ऐसा ही है। वो लोग भी सिलेंडर पे खाना बनाते हैं ना, मैं इसलिए पूछी। नॉर्मल आज तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर होगा होता है, तो नॉर्मल जरूर में फोन होता है ना करूंगी ऐसा। आपको। खैर मैम, मेरा ना आई है ब्यूटी पार्लर, हाँ। तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है, तो आपके लिए खास मसाज है। टेंगो चार्ली आपका पिक्चर आया था ना? टेंगो चार्ली मसाज है मेरे पास। इसमें क्या होता है? क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को बुलाते हैं, लिटाते हैं, फिर चार्ली को बुलाते हैं। चार्ली आता है, कस्टमर का बॉडी पे तेल लगाता है, लेकिन सिर्फ 2 टेंगो का मसाज करता है। ऐसा रहता है हम लोग का। फिर मैम आपके लिए एक और मसाज है, कुछ कुछ होता है मसाज। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम, कस्टमर बॉडी पे तेल लगाते हैं और उसको वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देते हैं। फिर क्या कुछ कुछ होता है? कप्पू तू नहीं समझेगा, तू नहीं समझेगा। फिर सर हमारे लिए आपके लिए एक और स्पेशल मसाज है, सिंगम मसाज। इसमें उसमें क्या होता है? उसमें क्या करते हैं, कस्टमर को हम लोग लिटाते नहीं है, ऐसा सीधा खड़ा रखते हैं और सीधा खड़े खड़े उस पर तेल लगाते हैं। तो फिर क्या उसको ऐसे मसाज करना रहता है ना, सिंगम। तो ऐसा लिटा के अच्छा नहीं रही। खैर मैं चलती है मैम, हमारे इधर बहुत कस्टमर लोग आते हैं। वो आपका राजू है ना, उसका चाचा भी धोने का है मेरे को, वो छोड़ के गए हैं, तो मैं चलती हूँ। ये लेके जा दादर का हलवा। काजल मैम, एक लास्ट सवाल। जैसे अजय सर को हमने फिल्मों में देखा है, ज्यादा डांस वांस इतना करते नहीं है, लेकिन जब अपने कजन की किसी की मैरिज होती है या पार्टीज होती है तो आपके साथ डांस करते हैं अजय सर? वहां पे भी नहीं? अटेंड करे तो डांस करे ना। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अजय सर और काजल मैम के लिए। अजय सर थैंक यू सो मच। थैंक यू काजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हमेशा ही बहुत मजा आता है जब भी आप आते हैं। थैंक यू सर। Lovely meeting you guys. थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर।